एक ठन गोड़ टूट के दूसरा टेंग टेंग करेंगे 70 पाँव में। दो ठन हाथ बना, एक हाथ टूट गया, दूसरा हाथ में तेरे मां का पोस सकता है, चम्मच में भात खा सकता है। दो ठन हाथ बना है, नहीं बना है, एक दो ठन आंखी बना है, ये देख एक दो ठन आंखी लगा दे, एक ठन आंखी फूट के दूसरा देख सकता है से काम चल रही। कान लगा दो ठन बना है, एक ठन भैरव के दूसरा ऐसे के सुन सकता नहीं सुन सकता। नाक लगा दो ठन ऐसे बना है, एक ठन बोझा के दूसरा ऐसे सुन सकता है नहीं। और मुंह एक ठन बना है, चाहती तो दो ठन बना देती, एक ठन बोले पर एक ठन ओझे पर पेट में। ऐसा नहीं है, उसे सोच समझ के बनाया है। और उतना सोच समझ के बना देखो, हमारे में नाक लगी से उतारू बनाया अगर चाहती थी तो घुमटा बना देती, नहाते में तो पानी डायरेक्ट भीतर में जाती तो सोच के नहीं बनाए। हम लोग सोचते भगवान की सोचा है, हमको सोच समझ के बनाया है इंसान। और इंसान बनाए बाद भगवान कहता है कि देखो मैंने आपको इंसान बनाया है मेरे शरण में, आप आओ तो सही। अरे जा मत, कहाँ जाओ भगवान खोजे मत, कोई मंदिर में जाते, कोई मस्जिद में जाते, कोई गुरुद्वारा में जाते, कोई चर्च में जाते, आओगा झपाओगा मरोगा मर। भगवान ने वो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पाया जाता है, तो वो लिख रहा है लिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता हमारे किताब में पाया जाता है। अब मोर दिमाग चकरा गया, मैं सोचने लग गया, लेकर बोला तुम बात सही है, किताबें में पाए जाते। रात्रि कालीन के बेला है, भीड़ भीड़ इंसान अकेला है, जीवन में दुनिया भर का झमेला है। अगर भव सागर लेकर पार लगना है मेरे यारो, तो राम नाम अकेला है, राम नाम अकेला है, राम के नाम अकेला है। इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है, दोनों हाथ उठा करके भगवान के नाम के जयकारा लगाएंगे, राम कथा में हाजिर लगाएंगे। रामचंद्र के भगवान की कथा, परमात्मा की कथा, ये पावन कथा भैया। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी एक सार चीज राम नाम के रूप में आए भैया, वाला रामचरितमानस में रचना करे। ये बड़ा पवित्र ग्रंथ है, एक नाम है रामचरितमानस। राम है परमात्मा चरित्र, भगवान के चरित्र, और मानस का मतलब होता है मान सरोवर। मानस मतलब मान सरोवर, मान सरोवर मतलब ऐसे सरोवर जब कोई भी आदमी आकर के गंगा नहा ले। सरोवर में कोई दरवाजा नहीं रहता, सरोवर में किसी भी तालाब अगर देखे हो, सरोवर में दरवाजा नहीं रहता, खिड़की नहीं रहता, उसमें आप नहीं से जाकर नहा लो। और वहां जाके आप हाथ धो लो, मुंह धो लो, हाथ गोड़ धो लो, कपड़ा वपड़ा धो लो, सारी चीज आप धो लो। जो आपके जीवन में जितने भी विकार है सबको जाकर के उस मान सरोवर में धो लो। ऐसे रामचरितमानस है, ऐसे हमारे रामचरितमानस, इसीलिए इसका नाम मानस, रचित महेश मानस रखा। भगवान शंकर रच करके अपन मन में बसा करके रखा, इसका नाम रामचरितमानस है। मानस का मतलब और होता है, माँ मतलब माया, नाम नारायण और सामने सगुन गण। माया के संसार में आकर के नारायण के द्वारा जो सगुन रूप में जिन्होंने चरित्र किया उसका नाम मानस है। इसको दर्पण बोलते हैं। एक दर्पण जैसे आदमी अपन चेहरा देखेगा, आईना सामने खड़ा होकर और चेहरा खड़े करके और दर्पण के सामने खड़े होकर अपन चेहरा देखते भैया, उसने रामचरितमानस में आदमी खड़े होकर के अपने चेहरा अपने चरित्र को देखता है। ये चरित्र को देखने का ग्रंथ है, ये चरित्र को दिखाता है कि आप हो कैसे, आपका स्वभाव कैसा है, आप राजा कैसे हो, आप पुत्र कैसे हो, बेटे कैसे हो, आप प्रजा कैसे हो, भाई कैसे हो, पति कैसे हो, पत्नी कैसे हो, सारी चीजों का दर्पण कराता है, दीदार कराता है। एक सत्य राम की कथा है, एक सत्य निवेदन है, ये भगवान की कथा, परमात्मा की कथा बड़ा प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ संत कहा थे। हम निवेदन कर रखा राम कथा सुन हृदय माया पापी चूल कर जाएगा, पापी
जय बोलाई ताली बजा और सामने थे आदमी कच अरे कच तो जन्म तो है कार में फालतू यही चीज पूछा ऐसे लेकिन नहीं जो बोलता है जय उसका पाप होता है क्षय इसलिए बोलना चाहिए जय कथा में आदमी जब जय बोलता है उसका पाप का नाश होता है क्षय होता है राम कथा सुनने से क्या होता है कहीं आप कहते क्या होता है अरे कुछ पता ही नहीं क्या होता है राम कथा सुनने से पाप जलता है बाबू कई जन्मों का पाप है इसलिए आदमी का जो पाप है वो आत्मा कथा नहीं सुनने देता राम कथा जाने से रोक देता है जो कथा मारे तो मार वो थोड़ी जो मार है उसका पाप हमको सुनने नहीं देगा क्योंकि अगर वो सुन लेगा तो पाप को निकालना पड़ेगा हाँ ये हम थोड़े कहा तुलसीदास जी ने कही पूर्व जन्म के पाप का हरी चर्चा ना सुना पूर्व जन्म में लेकर पाप जाए उसको भगवान की कथा नहीं सुनाता अच्छा नहीं लगता चाहे कोई आदमी रहे इसलिए भगवान की कथा को परमात्मा की कथा कर मिला साहब भगवान की कथा को परमात्मा की कथा को प्रेम के साथ सुना जाए अरे कथा है ये पवित्र कथा है अरे कथा सुना है कथा सुनाइए क्या है रामायण कथा आलोचनता अमृत कथा के राजूदास स्वामी करे वो बोले रामायण अमृत कथा अवलेखनता को स्वाद ये रामायण के अमृत कथा स्वाद मिले वो आदमी कौन है आदमी जो है बोले ये धरे तमुजा वो तो दानव है बोले वो मानव भी नहीं है दानव है जो भगवान की कथा करना सुने दानव है बोलते हैं और वास्तव में अगर मानव है तो भगवान की कथा के प्रति प्रेम जागता है साहब परमात्मा के प्रति अनुराग जागता है राम के प्रति प्रेम जागता है समर्पण जागता है अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं प्रेम नहीं वहां क्या होगा जहाँ प्रेम है वहां पर सब चीज है भगवान प्रेम से मिला है जिसको भी मिला प्रेम से मिला है पूजा से भी मिला है पाठ से भी मिला है जब से भी मिला है तब से भी मिला है कोई धर्म संप्रदाय से मिला है भगवान जिसको भी मिला मेरे यारो उसको प्रेम से मिला है इसलिए कहना पड़ता है प्रतिदिन सुबह शाम होता है प्रतिदिन सुबह शाम होता है हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम होता है लेकिन जो जीता है राम नाम के लिए संसार में उसी का नाम होता है संसार में उसी का नाम भगवान के लिए अपने लिए तो सब चीज है बोलने के संबंध में सब आदमी अपने जी रहे हैं लेकिन जो भगवान के लिए परमात्मा के लिए जैसे दुनिया में बहुत कम हो गए जो भगवान की चिंता करे भगवान की फिक्र करे तो भगवान तुम निके रहो भगवान तुम अच्छे रहो तुम अच्छा रहोगे संसार अच्छा रहेगा भगवान ऐसा दुनिया की फिक्र करता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं देखो रामकृष्ण मानस के जो शुरुआत था ये 1205 से होता है बालकांड से होता है अयोध्या से क्यों नहीं हुआ भाई अयोध्या को खत्म नहीं अयोध्या से शुरू कर देना था लेकिन नहीं हुआ इसका कांड का शुरुआत होता है बालकांड से हम समझ नहीं पाए बालकांड का मतलब होता है बालकपन पंडित मत बन ज्ञानी मत बन चतुर मत बन होशियार मत बन फालतू अनबन काम मत क्या बन होते बालकपन जब बालक बन जाओगे तब आखिर में आपको उत्तर मिलेगा पहले बालक से शुरुआत होता है तब उत्तर मिलता है हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं अभी 2 जन गुरु जी बैठे एक जन तो नहीं है नहीं
बच्चे लोगों को हम लोग समझ बाल जब तक लड़का अगर मान लो लड़का है तब तक उनको पढ़ाया जा सकता है। जवान कौन पढ़े, सियान आदमी कौन पढ़ेगा? सियान आदमी को उसके जीवन में वो तो पकड़ के बैठा है, जिसके जीवन में पकड़ है उसके जीवन में पकड़ है, उसके जीवन उसके पकड़ में भगवान नहीं आता। भाई तो मान के बैठे थे वो समझा नहीं रहता। भाई लड़का में छोटे छोटे रहते हैं स्कूल में जो भी बताते हैं वो लोग लिख देते हैं और लोग समझ जाते हैं। अभी कल बड़ा विचित्र स्थिति रहता है, ऐसे बात नहीं कि सोच हम लोग इसका सामना करते हैं। कल के बाद बात है अभी 8 लाइन पेपर हो तो दूसरा संकुल के दूसरा स्कूल के दूसरा संकुल में जाते तमोर यहाँ दूसरा स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, वहाँ पेपर है। शुक्रवार में देखे कि इतिहास के पेपर है तो हमारी इतिहास नहीं हमारी राजनीति चलते तो मैडम कहती सर मैं इतिहास में पढ़ाती है इसको मैं नहीं जांच पाऊंगी। तो ठीक है लाओ मैं जांच देता हूँ ऐसे। अब कॉलेज के बाद वही बता दूं अब वो वास्तव में देखूंगा है अब वो लड़का है जो पहली प्रश्न ऐसे देखे मुकर तो मैं लिखा रहा उनका लिखा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पाया जाता है ऐसे करके प्रश्न मारी 8 लाइन पेपर में जो 12वीं कक्षा इतिहास पढ़ते होंगे पूछ ले। अब वो मारी तो वो लड़का क्या लिख रहा है, वो लड़का ये लिख रहा है। अब वो प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पाया जाता है तो वो लिख रहा है वो लेकर लिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता हमारे किताब में पाया जाता है। अब मोर दिमाग चकरा गया, मैं सोचने लग गया ये लेकर बोला तुम बात सही है किताबें में पाए जाते नहीं गलत ऐसे सोचने की बात है भाई वो लिखे उसका दिमाग अंदर के देखो कैसे दिया है नहीं बड़े बड़े लेक्चर में फैल रहे थे ऐसे नहीं है तो कोई भी आदमी आओगा जो पढ़ा दोगा ऐसे नहीं है नहीं इनका दिमाग कितना तेज चलता है कि सबका आदमी दिमाग खराब कर देते हैं। हाँ जो जानते हैं वो लोग जानते हैं उनके बारे में। और उत्तर रामचरितमानस उत्तर सोपान है साहब, उत्तर देना दुनिया में सबसे कठिन काम। हर आदमी का अलग उत्तर होता है कतेकर कौन उत्तर का देकर को भरोसा है पता कोई आदमी नहीं जानता कौन का उत्तर देते कैसे नहीं। आपके बालोद जिले में मेरा पहले पोस्टिंग हुआ राना खुर्जी गांव में, वहां पर पहली बार आया। आने के बाद मैं लेक्चरर हूँ संस्कृत का। अब वहां गया, अब जाने के बाद मेरे प्रिंसिपल बोले कि काम करो सर आप 12वीं क्लास में चल जाओ। अब मैं 12वीं क्लास में क्यों कक्षा खाली रहा, हिंदी वाले सर नहीं आ रहे मैं चल जाओ। अब जाए बाद में क्या मोर भूमिका बना अपन रामायण वाले आदमी, तब मैं जाके थोड़ा लेकर मैंने कहूँ कि देखो बेटा मैं आप लोगों को तो खैर संस्कृत वाला हूँ लेकिन आज हिंदी में आया हूँ तो मेरा आग्रह है मैं कुछ जानना चाहता हूँ, लोग बताओगे नहीं सके बताएंगे सर इसे तो ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है कहूँ कि देख बेटा जो आदमी अच्छा कर्म करते हैं वो लोग स्वर्ग जाते हैं, हाँ सर ठीक है। तो जो बुरा कर्म करते हैं वो लोग नरक जाते हैं, ठीक है सर बहुत बढ़िया। तो मैं कहूँ मेरा प्रश्न है बेटा बताओ रे किसको स्वर्ग जाना है हाथ उठाओ। कौन कौन स्वर्ग जाने में हाथ उठाओ इसे कहो। सब लोग हाथ उठा किसका हमको स्वर्ग जाना है सर। मैं कहूँ बहुत वेरी गुड बाबू जिला में पूरा स्वर्ग जाऊंगे डायरेक्ट पूछ कर जरूरत नहीं बहुत बढ़िया। अब सब लिंग हाथ उठाने के देखोगा एक जन पूरी हाथ नहीं उठा रहा है, मैं क्या हो सकते तुरी नरक जाए कोई ऐसे नहीं। अब मैं क्यों बता बेटा कौन नरक जाना रे ऐसे क्यों वो तुरी हाथ नहीं उठे इसका तो मैं क्यों हो सकते तुरी भैरी हुई मैं सोचे सुनत नहीं हुई इसलिए मैं क्यों स्टैंड अप ऐसे क्यों तो तुरी खड़ा हो गया एक मतलब भैरी नहीं है नहीं। बड़ा विचित्र स्थिति। मैं क्यों बेटा क्या नाम है तेरा, सुनीता नाम है सर, कहाँ से आती है, राघव नवागांव से आती हूँ सर। तो बहुत बढ़िया। तो मैं बोला उसको सुनिए सर। तो मैं बोले बेटा कौन स्वर्ग जाना हाथ उठा रहे थे कितनी उठाई नहीं उठाई सर। तो कौन नरक जाना है क्यों तुम हाथ क्यों उठाए नहीं उठाई सर ऐसे कहते। मैं क्यों नहीं उठाई तो लड़की जवाब दिस पता है कहा जवाब दिस पता है मेरे माफ करना सर आई एम सॉरी सर थे है नहीं मोर डोगरी दाई कहे बेटी स्कूल की छुट्टी हुई कोई ढंग मत जाते सीधा घर आया हूँ सर। बोल पाया वो प्रश्न नहीं सीखा उसको काम को मैं क्या बोलोगे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं मैं जैसे पूछूं कैसे लोग उत्तर देते हैं लड़का मत तलाशो थोड़ा सा तुमको जीवन में आओ। तो मैं रामायण में देखता हूँ कि जहाँ हम लोग जाते हैं लड़का मतलब काफी जरा पैसा वसूल करते हैं जे मतलब रामायण सुनना चाहिए तो मतलब तुम पैसा सब लाते हो तो कहाँ संस्कार मिलेगा बताओ। अरे बात कहानी बहुत अच्छा कर दिया दूसरा मंडली वाले मन में घाटा हो जाए घर में रात होगा है नहीं। हमारा निवेदन है कि लड़का मतलब खास का अगर संस्कार देना है तो आप लड़का मतलब सामने लाओ। ये रामायण की सीख है रामायण की शिक्षा है इनके लिए रामायण है।
जिंदगी हर पल खास नहीं होती, जिंदगी हर पल खास नहीं होती, सपनों की मंजिल हमेशा पास नहीं होती, कभी कभी वो भी मिल जाता है मेरे नाम के दरबार में मेरे यारों, जिसके इंसान को कभी लाश नहीं होती, इंसान को कभी लाश नहीं होती, वो लाश के दरबार में मिलता, भगवान के दरबार में मिलता। भगवान की कथा में अब भगवान की कथा में आकर के देखो इसमें क्या नहीं। भगवान आज तक कभी किसी को प्रलोभन में नहीं मिला, भगवान कभी किसी को मिला है तो केवल इंतजार में मिला है। परमात्मा किसी को मिला समर्पण में मिला है। हम लोग भगवान को खोजने के लिए जाते हैं, हम खोजते हो ये धरती बना है, आकाश बना है, सूर्य बना है, चंद्रमा बना है, आगिल बना है, पानी बना है, हवा बना है, हम मतलब बना है, हम खोजो। बड़े भाग मानो सन पावा बड़ा सुंदर बनाया। देख हमारे शरीर, हमारे मन का शरीर देखो, इतना सुंदर शरीर बनाया आदमी के, रेंगे में 2 ठन गोड़ बना है, एक ठन गोड़ टूट के दूसरा टेंग टेंग करेंगे 70 पाँव में, 2 ठन हाथ बना है, एक हाथ टूट गया, दूसरा हाथ में तेरे मन का पोष सकता है, चम्मच में भात खा सकता। 2 ठन हाथ बना है, बना है, एक 2 ठन आँखी बना है, ये देख एक 2 ठन आँखी लगा दे, एक ठन आँखी फूट के दूसरा देख सकता से काम चलते ही, कान लगा 2 ठन बना है, एक ठन फैलाओ के दूसरा ऐसे के सुन सकता नहीं, सुन सकता, नाक लगा 2 ठन ऐसे बना है, एक ठन बोझा के दूसरा ऐसे सुन सकता है नहीं, और मुंह एक ठन बना है, चाहती तो 2 ठन बना देती, एक ठन बोले बार, एक ठन ओले बार पेट में, ऐसा नहीं है, उसे सोच समझ के बनाया है। और उतना सोच समझ के बना देखो हमारे मन नाक लाई से उतारू बनाया, अगर चाहती थी तो घुटका बना देती, नहाते में तो पानी डायरेक्ट भीतर में जाती, तो सोच के नहीं बनाए। हम लोग सोचते भगवान की सोचा है, हमको सोच समझ के बनाया है इंसान, और इंसान बनाए बाद भगवान कहता है कि देखो मैंने आपको इंसान बनाया है, मेरे शरण में आप आओ तो सही। अरे जहां मत कहा जाओ भगवान खोजे मत, कोई मंदिर में जाते, कोई मस्जिद में जाते, कोई गुरुद्वारा में जाते, कोई चर्च में जाते, आओगा झपाओगा मरोगा मर, भगवान मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं मत जाओ, अपने घर में अपने जगह बैठे रहो। कबीर ने बोला माला जपून कर जपून जुबिया जपून सुमरन मेरा हरि करे पावा। माला जपा कर जपून, आदमी कहते हैं माला जपा तो दिमाग खराब है बाबू, माला जपने से कुछ नहीं होगा। कबीर माला काट की कई समझावे कोई, मन न फिरावे आप ना काट फिरावे मुझे, आदमी माला धर के बैठे से अंधियारी को नहीं चलता लोड़ के जब तो दिमाग खराब कौन का कर। अपने मन को फिराओ, तो मन माया में जाते, काम में जाते, क्रोध में जाते, लोभ में जाते, मोह में जाते, मन में जाते, मत्सर में जाते, ईर्ष्या द्वेष में जाते, भेद भाव जाते, उसको सुधारना, उसको नहीं सुधार पा रहे। कहाँ सुधारा था? एक रावण हमारे मां सीता हरण करके लेकर इसे सती हर साल जलाते हैं। ये भारत भूमि रोज प्रतिदिन कई बेटियों का बलात्कार होता है। साहब कब मरेगा रावण और कब मारेंगे हमें से रावण को बताओ, क्यों नहीं मारा है रावण? केवल उसी रावण को मारने का इंतजार है, ऐसा नहीं है। आज उस जमाने में एक रावण था जिसके कारण इतने बड़े तांडव हुआ। आज तो हर घर में रावण दिखता है, कहीं पर माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, किसी जगह हर जगह उनको ऐसे नजर से देखते हैं लोग। रावण साहब आज रावण जो है हर आदमी के अंदर में बच चुका है। उस रावण को मारने की जरूरत है, उस रावण को मारने की जरूरत है, उस रावण को अब भगवान को खोजने के लिए घूमते हैं यहाँ वहाँ, जंगल झाड़ी चौकी पहाड़ी, कहाँ जाते हैं भगवान को खोजने? मिला नहीं मिला। जहाँ जाओगे भूखा है, जहाँ जाओगे भूखा है, चोखा है नहीं, गलत आश्रम में आओगा झपाओगा, रुपये तो आओगा चढ़ाओगा बस। अब बड़ा विचित्र से संसार के सामने कहा भगवान के लिए, परमात्मा के लिए प्रेम चाहिए। भगवान जब प्रेम होता है वह भगवान एक क्षण भी नहीं लगाता, एक सेकंड भी नहीं लगाता भैया। जब प्रेम हो वहाँ काले काले काले
राम के नाम बोलना चाहिए। लड़का मन आगू बैठे इतने मन रहना ज्यादा नहीं कर रात के मन बैठे तो बहुत बड़े बात। अरे कई जन दाई मन लोग बैठे सियाल मन वो बहुत बड़े बात। अरे दाई दीदी मन लोग बैठे वो बहुत बड़े बात है। इधर मन में जोरदार भैया मन ताली बजा रहे मन बैठे दाई मन हमारे घर के जीवन में बढ़िया है। राम कथा के साथ जुड़े रहने के बाद रात के 11:30 बज चुके राम कथा में बैठे बहुत बड़े बात है। अरे सीरियल के चक्कर में कहाँ को बैठे। अरे वो तो बड़ा विचित्र स्थिति को सियान माला कहे ना चलना दाई रामायण आखिरी जी के बेटा आखिरी जी के टीवी चालू कर दो। अच्छा का बोल रहे मंगा ब्राह्मण के ध्यान नहीं लटके चालू कर देते। बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति संसार के सामने साहब क्या बोलना पड़ते हैं। ओरिजिनल घटना बता रहा हूं मैं कथा प्रसंग में जाएंगे। रात काल निकलेला है डोंगर गांव में रहता हूं मैं। अब डोंगर गांव में जन गुरु जी कार्यक्रम है इसमें लगभग 8:15 बजे तो वो कहते आइए सर ऐसे क्यों नहीं। अब बैठे सर ऐसे बैठा सोफा होकर बाद में वहां ऐसे कुछ भी सोची सोहा 20 भीतर ढंग लानी गिलास से पानी मैं तो ठीक है इसे होकर बाद में ना पानी लग गया दी होकर बाद ना बतिक पर प्रिंसिपल है इसे के मित्र हुआ तो वो पुलिस की चल ठीक है इसे के आवाज दी घर भीतर ढंग 2 कप चाय बना तो ऐसे तुरंत आवाज चाय पत्ती नहीं है ऐसे अब मोट ढंग लगते किसी ऊपर ढंग लगते क्यों लेकिन और ज्यादा मत बोलो रहा निश्चय करोड़ हाँ तो मैं पूछो इस बात बता तुम्हारे घर में टीवी चालू है कहते हाउ चालू है स्टार प्लस चला थे कहते हाउ चला थे है नहीं तो स्टार प्लस में एक तो सीरियल लगे वही कौन सा सीरियल इसे कहते गुम है किसी की आग में हाउ चला थे सब बोला नहीं पूरा पुरुष मन पता है। पुरुष मन की राष्ट्रीय समस्या है। हर घर की जो मन पढ़े लिखे थे मन एक टाइम में बिल्कुल सीरियल देखा था उनका सीरियल में इतना ध्यान थे क्या बताऊं मैं रमान नहीं कह रहा हूँ हमारे गांव घटना अब वो काफी नतना सुबह नहा ग्राम करिए में रो बता बिचारी निकाल दी बिचारी निकाल दी बहुत अच्छा बिचारी हो ऐसे के रो बता रहेगा बोला बड़ा इंटरेस्टिंग लगी इसमें क्यों बोला कौन निकाल दी ऐसे कि कम गांव में रहता नहीं हूँ 22 सालों के बाहर रहता अपने पूछ पर बोला कौन निकाल दी इसका की ऐसे निकाल दी गुरु जी निकाल दी बाबू ऐसे कहते कौन ला कौन निकाल दी हो ऐसे के तो कहते कई सज्जन सिंह अपन बहुल निकाल दी ऐसे कहते हमारे गांव में का नाम सज्जन सिंह नहीं है वो ऐसे टीवी का बताओ कि हम थोड़ा विचित्र स्थिति सीरियल के चक्कर में रियल बिगड़ गए साहब सीरियल के चक्कर में रियल बिगड़ गए आदमी जीवन की सच्चाई खत्म हो गया उसमें क्या सच बता रहा ध्यान नहीं वो में कैसे कौन टार्चर करें इसमें ध्यान ऐसे करने से भगवान नहीं मिलता भगवान के लिए प्रेम चाहिए भगवान के लिए भक्ति चाहिए साहब अगर भक्त अगर भगवान का इंतजार करे तो भगवान उसका फिक्र करता है अगर कोई भगवान के लिए अगर बैठे अपने जगह पर भगवान को चिंता हो जाता है ये मेरे बिना जिए नहीं ये मेरे बिना नहीं जी सकता ये मेरे बिना रह नहीं सकता भगवान राम ने रावण को जब मारा रावण हमारा 14 वर्ष पूरा हुआ 14 वर्ष पूरा होने के बाद भगवान राम को झलक सारे चीज को भूल गया सारे चीज को राम भूल गया एक बात याद है राम को राम ने याद किया मेरा भाई भरत को कहा मेरा भाई भरत को बोला भाई राम तुम जा रहे 14 वर्ष प्रणाम कर पाती भैया मैं आपको खड़ो ले जाकर रख दूंगा आप पे खड़ो तो प्रणाम करके मैं अयोध्या का राज सोच रहा हूँ भैया लेकिन एक ध्यान रखना राम अगर 14 वर्ष से एक दिन अगर ज्यादा हुआ अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ राम तो भारत में संसार को चिंता नहीं पाओगे राम तो भारत मर जाएगा मर जाएगा राम को बात याद आया मेरा भाई भरत मेरा भाई उसने कहा अगर एक दिन लेट होगा एक दिन भी अगर देर होगा तो जिंदा नहीं रहेगा राम चिंता में
सारी चीजों को भूल गया राम, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। राम ने कहा मैं किसे अपने दुख सुनाऊं, किसे अपनी परेशानी बताऊं, मेरे समझ में नहीं आता। भगवान मेरी भाषा मेरे बात मत करो। हनुमान जी महाराज सामने आके खड़े हो गए। राम ने कहा हनुमान तुमने सबका काम किया है, मेरे भाई तूने मेरे लिए क्या किया? मैं तुमको कहा कि जाके जान के पता लगाओ, तुमने जाके मां जान के पता लगाया, अपनी मां का पता लगाया। मैंने कहा मेरे भाई को सत्य बांध लगा है हनुमान, तेरे भी न कोई इसका प्राण का रक्षा नहीं कर सकता। तूने जा करके संजीवनी बूटी ला करके मेरे भाई लक्ष्मण का प्राण बचाया है। आज ये राम तेरे सामने हाथ जोड़ता है, निवेदन करता है हनुमान। हनुमान ने कहा भगवान क्या बात करते हो आप, ऐसा क्यों बोलते हो प्रभु? आप मेरे आदेश दे दो, मेरे जो भी बोलना मेरा आप करो, अपना प्राण निछावर कर दूंगा। राम आप ऐसा बोल सकते हो? राम ने कहा ऐसी वैसी बात नहीं हनुमान, ऐसी वैसी बात नहीं है। आज तुम जिस प्रकार से मेरे भाई लक्ष्मण का प्राण बचाए हो, उसी प्रकार से आज एक बार फिर से इस जो रघुकुल की जो मर्यादा है, जो जीवन है, उसे हमारे हाथ में है। हनुमान ने कहा भगवान आप आदेश दो, मैं क्या करूं भगवान, मेरे आदेश दो। राम ने रोक मैं क्या बताऊं हनुमान, मैं क्या बताऊं भगवान, मेरा भाई भरत ने मुझे कहा है, मेरे भाई भरत ने चित्रकूट में कहा है राम अगर 14 वर्ष बीत जाने के बाद जिंदगी अगर मेरी हो राम, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। लड़के बोला हनुमान तू एक काम करके जाओ और जा करके मेरे भाई भरत को मेरे आने की सूचना दे दो। हनुमान देरी न करो, जल्दी चले जाओ। राम आज उदास हो गए हैं। भरत को याद करके राम जो मन में भरत को याद करते हैं, हनुमान जी महाराज को भेजते हैं। और हनुमान जी महाराज राम की आज्ञा पा करके बिना देरी के कहाँ गया? अयोध्यापुरी में आकर के पता लगाया भरत का जीवन व्यतीत था भैया, भरत का जीवन व्यतीत था। लोग कहते राम को वनवास हुआ था, अरे राम को वनवास नहीं हुआ था। अगर ओरिजिनल माने में अगर कहा जाए तो राम को नहीं बल्कि भरत को वनवास हुआ था। भरत 14 वर्ष तक वनवास था, वनवास नहीं था, लेकिन राजगादी का सुख नहीं होगा। वो इतना तपस्या में नहीं था। क्या भरत ये सोचता था मेरा भाई राम, मेरा भाई जमीन के ऊपर में सोता होगा, मेरे कारण मेरे भाई राम जंगल में वनवासी हो गया है, मेरा भाई जाकर के जमीन के ऊपर में सोता होगा, तो मैं अपने भाई के बराबरी में कैसे सोच सकता हूँ? ऐसे कह के भैया ऐसे सोच करके भरत जो है 4 फीट जगह 4 फीट भूमि को खोद करके 4 फीट भूमि 3 बाई 3 के खोद करके भरत जो है उस जमीन के अंदर में रहता था। ये बताओ ये था भरत, ये भरत जैसा भाई आज तक दुनिया में न हुआ है, न इतिहास में होगा। इनके जैसा भाई इतिहास में आज तक हुआ है, न होगा। भरत जो है राम के लिए 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रह करके जमीन के नीचे बैठ करके गड्ढा खोद करके वहां रहता था, वहीं पर सोता था। राम सोने से पहले उसके लिए दारा पाना व्यवस्था करता था लक्ष्मण, लेकिन भरत ने कभी अपने जगह में सोने के लिए कोई बिस्तर का इस्तेमाल नहीं किया, एक कपड़ा नहीं बिछाया, कोई कुशासन कोई वस्त्र नहीं लिया। भरत ने ऐसी भूमि में पड़ा रहता, सूख गया था, सूख के काली हो गया था। और खाता क्या था? राम तो फल फूल खाते थे, लक्ष्मण लाता था फल फूल खाते थे, लेकिन भरत गाय को गेहूं का दाना खिलाता था, और गेहूं के दाना वो गाय के गोबर से निकलता था, उस गोबर को धो करके जो दाना निकलता था उसी दाना को कूट करके भरत जो है उसी को पी करके अपने जीवन को बचा कर रखा, अपने जीवन को बचा कर रखा था, राम के लिए बचा कर रखा था। इसीलिए कहना पड़ता है जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द नहीं पाना होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द नहीं पाना होगा, जो चला है तो उसको पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष के कभी किसी को कुछ नहीं मिलते मेरे यारो, जब चलोगे तब आपकी जिंदगी में उजाला होगा, चलोगे तब आपकी जिंदगी में उजाला होगा। जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, जब तक विचार नहीं करोगे, आपको कोई नहीं मिल सकता। इसलिए चलना पड़ता है, इसलिए धर्म के रास्ते पर चलना पड़ता है। आज हनुमान जी महाराज जब आए और आकर के पता लगाए रहता कहाँ है, नंदीग्राम में जा करके देखा, नंदीग्राम में जा करके देखा हनुमान जी महाराज ने क्या देखा? राम विरह सागर महा भरत मन हो,
वे करो भाई पवन सुत आई गयो राम बिना सागर में, राम के बिना रूप सागर में, राम के वियोग में, अपने भाई के वियोग में ये था भाई ऐसा करता था। क्यों? उसे कारण था जब वो बचपन में खेले जाए नहीं, बचपन में खेले जाए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तब कैसा होता था, कैसे खेलते थे? राम हारता था और भरत को जिताता था, लक्ष्मण को जितवाता था, शत्रुघ्न को जिताता था, सब हारता था। आवाज में बोलता था माँ माँ देखो ना माँ, मेरा भाई भरत जीत गया माँ, मेरा भाई लक्ष्मण जीत गया माँ, मेरा भाई शत्रुघ्न जीत गया माँ, ऐसा बोलता था। अब पीछे से भरत आता और भरत आ करके बोलता नहीं माँ, नहीं माँ, भैया जानबूझ के हमको जीता है, ये जीत जाता लेकिन जानबूझ करके हारे माँ। ये था राम जो खेलता भी था तो ये सोचता था मोर भाई जीत, मोर जीत, मोर भाई हार, मोर हार, मेरा भाई जीत गया तो मैं जीत गया, ऐसे राम सोचता था। इसीलिए उसका छोटा भाई भरत बना, उसका छोटा भाई लक्ष्मण बना, उसका छोटा भाई शत्रुघ्न बना, शत्रुघ्न बना।